नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी का बड़ा फैसला कि फरवरी के अंत में आईटीआई का शुद्धिकरण और रीअफिलिएशन एक साथ चालू करेंगे। नई दिल्ली। देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के लिए फरवरी का अंत एक बड़ा मोड़ पर मतलब टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। डीजीटी ने निर्णय लिया है कि आईटीआई का शुद्धिकरण मतलब जांच पड़ताल और रीअफिलिएशन माने पुनः संबद्धता की प्रक्रिया को एक साथ शुरू की जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि अब आईटीआई की मान्यता केवल कागजों के आधार पर नहीं बल्कि हकीकत में उपलब्ध सुविधाओं और नियमों के पालन पर तय होगी। तो भाई साहब, आज हम इसी पर बात करने आए हैं। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आईटीआई में पढ़ने वाले छात्रों को सही प्रशिक्षण, योग्य शिक्षक और मानक की सुविधाएं मिले और फर्जी या कमजोर संस्थानों पर रोक लगाई जा सके। अब मैं आपको बताऊं, अब जानिए कि आईटीआई शुद्धिकरण कैसे होगी। आईटीआई का शुद्धिकरण का मतलब यह है कि डीजीटी द्वारा जांच करना कि कोई आईटीआई सरकार के नियमों के अनुसार सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। इसमें यह देखा जाएगा कि संस्थान के पास जितनी यूनिट स्वीकृत हैं उतने संसाधन वास्तव में मौजूद हैं या फिर नहीं हैं। जो जानकारी पोर्टल पर दिखाई जा रही है वह जमीन पर सही है या फिर नहीं है। छात्र, शिक्षक और मशीनरी वास्तव में उपलब्ध हैं या सिर्फ कागज पर ही सीमित हैं। अब आ जाइए रीअफिलिएशन में। रीअफिलिएशन का मतलब दोबारा जो है तो एक तरह से संबद्धता है। इसका मतलब यह है कि आईटीआई को यह साबित करना है कि वह आगे भी प्रशिक्षण देने की योग्य है या नहीं है। पहले यह प्रक्रिया कई जगह पर केवल औपचारिक बन करके रह गई थी, लेकिन अब डीजीटी ने इसे शुद्धिकरण से जोड़ दिया है। यानी अगर शुद्धिकरण में कमी मिली तो रीअफिलिएशन आपकी रुक सकती है। सीधी सीधी आपको आगे के लिए जो मान्यता मिलने वाली है कंटिन्यू वाली, वो आपको बंद हो जाएगी और आप डीअफिलिएशन मतलब डेंजर जोन पर चले जाएंगे। अब क्यों जरूरी है यह कदम? तो भाई साहब, पिछले कई वर्षों से यह सामने आया है कि कई आईटीआई में एक ही इंस्ट्रक्टर कई यूनिट को देख रहा है, पढ़ा रहा है। वर्कशॉप, मशीनें, कागजों में जो है तो सिर्फ आईटीआई चल रही है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। पोर्टल पर गलत भ्रामक जानकारी अपलोड की गई है। छात्रों के भविष्य के साथ समझौता किया गया है। एक चीज मैं यहां पर बोल रहा हूं कि जो आपने पोर्टल पर चीजों को चढ़ाए हैं वो सब पकड़ी जाएंगी। जैसे वर्कशॉप, मशीनें जो कागजों पर आप दिखाते है पोर्टल पर है, मशीनों पर नहीं है। पोर्टल पर जो आपने गलत इंफॉर्मेशन भर करके रखी है वो सारी चीज़ें पकड़ी जाएंगी, चाहे शिफ्टिंग के लेकर के हो, इंस्ट्रक्टर को लेकर के हो, बिजली का लोड के लेकर के हो, आपका बीसीसी से लेकर के हो, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट से लेकर के हो, किरायानामा लेकर के हो, लीज एग्रीमेंट लेकर के हो, या सामान जो आप रॉ मटेरियल है वो जो भी चीज़ें आपने दिखाया है अटेंडेंस से लेकर के, तो वो अब सारी चीज़ें पकड़ी जाएंगे। इन्हीं कारणों से डीजीटी ने सख्त शुद्धिकरण प्लस रीअफिलिएशन का फैसला लिया है। एक इंस्ट्रक्टर एक यूनिट का नियम क्यों अहम है? डीजीटी साफ कहता है कि एक प्रशिक्षक की एक यूनिट। सरल शब्दों में कह दिया जाए कि एक शिक्षक एक समय पर एक ही यूनिट को सही प्रशिक्षण दे सकता है। एक ही इंस्ट्रक्टर को 2-2, 3-3 यूनिट में दिखाना नियमों के खिलाफ है, जो अधिकतर आईटीआई वालों ने किया है। अब इस नियम पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। पोर्टल की जांच फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इस बार जांच के 2 स्तर पर होगी। पहला है कि पोर्टल पर जांच, एनआईएमएस प्लस डीजीटी के पोर्टल पर डाली गई जानकारी, यूनिट ट्रेड इंस्ट्रक्टर छात्रों का विवरण मौके पर, मतलब माने जांच होगी फिजिकल वेरिफिकेशन, क्या इंस्ट्रक्टर वास्तव में वहां पर मौजूद है, मशीन वर्कशॉप सही हालत में है या नहीं है या पुराने हैं, छात्रों की वास्तविक संख्या है वहां पर, छात्र पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं,
कि सिर्फ छात्र एडमिशन लेकर के बैठे हुए हैं, जो बहुत सारे दलाल या कोचिंग सेंटर वाले कर रहे हैं। अगर पोर्टल और जमीनी हकीकत की जानकारी में फर्क मिला तो सीधे कार्रवाई तय है। निजी आईटीआई में थोड़ी सी चिंता मच गई है, थोड़ी नहीं बहुत। इस फैसले के बाद कई निजी आईटीआई की यूनिट कम हो सकती है, कुछ ट्रेड भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। रीअफिलिएशन रुकने पर आगे का जो उनका सत्र है एडमिशन भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से निजी आईटीआई के संचालक में चिंता और आईटीआई में जो है तो हलचल देखी जा रही है। छात्र और अभिभावकों पर भी इसका असर पड़ेगा। इस प्रक्रिया का सीधे असर सीटों की संख्या, ट्रेड की उपलब्धता और एडमिशन की प्रक्रिया पर पड़ेगी। जैसे कि बच्चे को ना आना पर गार्जियन ये चाहता कि हमारा बच्चा पढ़ने ना आए, पास हो जाए, तो उस पे जो है तो बहुत बड़ी चीज ये देखना पड़ेगा और देखने को मिलेगी। हालांकि लंबे समय से इससे छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। डीजीटी ने साफ कहा है कि हम आईटीआई बंद नहीं करना चाहते हैं, हम कमजोर और फर्जी व्यवस्था को बंद करना चाहते हैं। इस अभियान का मकसद है कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारना है, योग्य संस्थानों को बढ़ावा देना है और स्किल मिशन को जो है तो मजबूत करना है। आईटीआई संस्थानों को क्या करना चाहिए? डीजीटी के सभी आईटीआई को सलाह दी जाती है कि फरवरी के अंत के पहले अपने इंस्ट्रक्टर, यूनिट, वर्कशॉप और पोर्टल की डेटा को खुद जांच कर लें, सेल्फ ऑडिट कर लें कहां पर क्या गलत किए हुए हैं, क्योंकि अब लापरवाही पर कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। अंत में मैं ये बोलूंगा कि फरवरी के अंत में आईटीआई की व्यवस्था के लिए नई शुरुआत और कड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। जो आईटीआई नियमों पर खरी उतरेंगी वही आगे टिक पाएंगी। पोर्टल निम्मी का लगभग बन गया है और अब जो है तो तैयारी टेस्टिंग मोड पर है। यहां पर मैं सलाह दूंगा अच्छे आईटीआई के कि आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को 10 बार चेक करिए और उसको सही रूप से लगाइए आप, ठीक है। फर्जी चीजों को अगर आप करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे और आगे अगर आपका ये नुकसान हुआ कि इस बार आप एडमिशन नहीं कर पाएंगे तो ये जो है तो एक गलत जो है तो खबर लड़कों पर जाती है और इमेज आपकी आईटीआई की खराब हो जाती है। अगर आईटीआई आपकी अच्छी रहेगी तो आप समझिए कि गवर्नमेंट के आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन अगर शुद्धिकरण नहीं होगा तो फिर आप जैसे लोग बकवास कर रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या विश्वकर्मा योजना या बहुत सारी स्किल के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे तो फिर आप उनको देखते रहिए और सोचते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर आईटीआई संचालकों को एक बार फिर से बोल रहा हूं कि ये इस काम में सरकार का साथ दीजिए और अपने आईटीआई का बिल्कुल अपडेट करिए। चूंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2G से 3G, 4G, 5G चीजें चल रही हैं, हर चीज में अपडेशन है तो अपने आईटीआई में अपडेशन करिए। और एक चीज बता दूं, सामान पुराना 6 महीने से ज़्यादा पुराना यहाँ नहीं चलेगा। इंस्ट्रक्टरों की भर्ती के लिए आप लोगों को अभी से आप जनवरी 2026 का वो बनवा लीजिए, अपॉइंटमेंट बनवा लीजिए। उनको सारी सैलरी जो है तो सोचिए कि फरवरी की सैलरी आप उनके अकाउंट में ऑनलाइन डालिए। उनके आधार कार्ड, एक्सपीरियंस, बैच वाई बना लीजिए कि कौन किस शिफ्ट में किस टाइम पर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, बना रहा है। रॉ मटेरियल की सही रूप से जो है तो बिल रख लें। लड़कों को जो है तो 80% अटेंडेंस के लिए आज से ही बिल्कुल करें। हो सकता है कि फरवरी में अगर मान के चलिए कि जैसे अब बीत ही गई है, बीतने वाली है फरवरी आपकी, लगभग कितने दिन बचे हैं, 17, 18, 19, 20 दिन जो बचे हैं, इस बीच में पोर्टल का जो है तो काम लगभग समाप्त हो जाएगा और प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगी। मार्च अप्रैल तक में ये मान के चलिए कि ऑनलाइन आपको ये सारी चीज़ें भरनी होगी। हो सकता है कि 30 अप्रैल लास्ट डेट हो या हो सकता है कि 30 मई हो, लेकिन इतना ज़्यादा आगे इसलिए नहीं जाएगा कि आप उनको जुलाई के पहले ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इसलिए अपनी तैयारी को कर बैठिए। बाकी आईटीआई की आपकी है, आप जानिए आपको कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना। हमारा काम है आपको अवेयरनेस करना। अवेयरनेस हम करते रहेंगे। सो जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है तो नहीं देखेगा। जिसको अच्छा लगता है तो वो शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और हमेशा आपके लिए, अच्छे आईटीआई के लिए आईटीआई टॉक्सो खड़ा हुआ है। लेकिन फर्जी आईटीआई के लिए बिल्कुल काल साबित होगा। इस बार सफाया हो करके रहेगा
और इस अभियान में हम डीजीटी के साथ 100% खड़े हुए हैं। आज तक लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए और खुश जो है ना जरूर रहिएगा। बाकी जो मर्जी आए ना वो करिए साहब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।